नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, रहीम के दोहे। तो दोहे पढ़ाने से पूर्व मैं आपको रहीम दास जी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक और आप चाहे तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले, दोहों को पढ़ाने से पहले जिन्होंने ये दोहे लिखे हैं के बारे में जान लेते हैं। किन्होंने लिखे हैं? रहीम दास जी ने लिखे हैं। और सबसे पहले हम रहीम दास जी का संक्षेप में जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने के कारण अकबर ने इन्हें खान ए खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। अक्सर बच्चों ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं कि खान खाना की उपाधि अकबर ने किसे दी थी। तो किसे दी थी बच्चों? रहीम दास जी को। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि उन्हें अच्छा ज्ञान था इन सब भाषाओं का। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम स्वयं भी कवियों के आश्रय दाता थे। केशव, भास्करन, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। इनकी मृत्यु 17 वर्ष की आयु में 1626 ईस्वी में हो गई थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको संक्षेप में इनके जीवन परिचय के बारे में बताया है कि इनका जो जन्म था वो 17 दिसंबर 1956 को हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 70 वर्ष की आयु में 1626 को। ठीक है बच्चों, तो 70 वर्ष की जीवन काल में इन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण और अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ को शुरू करते हैं और इस पाठ के बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक एक शब्द का हम अर्थ बताते हुए चले जाएंगे आपको, और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो देखिए इसमें रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, ये हम आपको इसका अर्थ बाद में बताएंगे। पहले जो कठिन शब्द हैं का अर्थ आप जान लीजिए। संपत्ति से यहाँ पर तात्पर्य है संपत्ति, संपत्ति है बच्चों धन, धन से है। सगे यानी कि संबंधी, बनत, बनत यानी कि बनना, बहुत, बहुत का अर्थ होता है अनेक, रीत का मतलब है यहाँ पर प्रकार, मीत का अर्थ होता है मित्र, कसोटी, कसोटी का अर्थ होता है परखने का पत्थर, विपत्ति है ना, विपत्ति तो ये होता है बच्चों संकट।
संकट। कसे, कसे, कसे का अर्थ होता है घिसने पर, इस पर घिस। तो यहाँ पर जो तेही, तो यहाँ पर एक शब्द तेही भी है बच्चों। तेही का मतलब होता है वही। तो सबसे पहले अर्थ जान लीजिए बच्चों। संपत्ति का अर्थ होता है धन, सगे का अर्थ होता है संबंधी, बनत का अर्थ होता है बनना, बहुत का अर्थ होता है अनेक, रीत का अर्थ होता है प्रकार, विपत्ति का संकट अर्थ होता है कसौटी का होता है परखने का पत्थर, और जे का होता है जो, कसे का होता है घिसने पर। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको इनके कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। अब हम इसका अर्थ बताने जा रहे हैं बच्चों कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय हमारी सहायता करता है असल में तो वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले दोहे पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। जात बही, जात बही, जात बही का अर्थ है बाहर निकलना। तजी का अर्थ होता है त्यागना, त्यागना। मिनन का, मिनन का अर्थ होता है बच्चों क्या होता है मछलियां, मछलियां होता है। मोह, मोह का अर्थ होता है लगाओ। कऊ, कऊ का अर्थ होता है तब भी, तब भी। छाड़ती का अर्थ होता है छोड़ती हैं। नीर का अर्थ होता है पानी के बच्चों, नीर का अर्थ होता है पानी। तो सभी बच्चे देखिए साथ के साथ इन कठिन शब्दों को नोट करते जाइए बच्चों, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। छो का अर्थ बच्चों यहाँ पर मोह से है, मोह, छो का अर्थ है मोह से। और मछली, मछली को तो आप ठीक है, यहाँ मीनन भी मछली को बोलते हैं और यहाँ मछली ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो अब इसका अर्थ समझाते हैं बच्चों। देखिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप सभी बच्चे। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तऊ न चढ़ती छो। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में जो है वो कवि बता रहे हैं। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति
मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि मछली जो है वह जल के प्रति अपने अटूट प्रेम को दिखाती है कि जब तक मछली जल के अंदर है तब तक तो वह जीवित रहती है, लेकिन जैसे ही वह जल से बाहर आती है तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग देती हैं। लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जिस प्रकार मछली को फांसने के लिए, जाल में फांसने के लिए उसके लिए जाल बिछाया जाता है और जाल में मछली आ जाती है, लेकिन तुरंत ही जल जाल से बाहर निकल जाता है, उसे मछली के लिए जरा सा भी मोह नहीं रहता। तो इसमें मछली जो है वो पानी से जो है, वो जल से जो है वो अटूट प्रेम करती है, लेकिन जो जल होता है, पानी होता है, वह मछली से प्रेम नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला दोहा हम आपको पढ़ाते हैं। सभी बच्चे इसके भी कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो नोट करेंगे। ठीक है बच्चों। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ पर सबसे पहले कठिन शब्द बताते हैं तरुवर। तरुवर का अर्थ होता है बच्चों पेड़। यहीं से तो आप पता ही है, खात मतलब खाना, खाते। ठीक है। सरवर, सरवर का अर्थ होता है यहाँ पर तालाब। पियत, पियत का अर्थ होता है पान का अर्थ होता है पानी। ठीक है बच्चों। परकाज, परकाज, परकाज यानी कि दूसरों के कार्य, हित, हित का अर्थ होता है भलाई। संपत्ति, धन, संचय करना, संचय। ठीक है बच्चों। सुजान, जान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। सुजान का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। ठीक है बच्चों। तो अब आपको इसके अर्थ के बारे में बता देते हैं। देखिए बच्चों, हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को इसलिए आपको नोट करा रहे हैं, इसलिए साथ के साथ बता रहे हैं ताकि आपको एक एक शब्द का अर्थ पता चल जाए। जब एक एक कठिन शब्द का अर्थ पता चल जाता है तब इस दोहे को समझने में आप सभी बच्चों को आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय, संचय मतलब कि धन को इकट्ठा करना, खुद के लिए नहीं कर कर दूसरों के लिए, परोपकार के लिए करते हैं। इस दोहे में रहीमदास जी बता रहे हैं कि तरवर यानी कि पेड़ अपना फल कभी नहीं खाते, सरवर यानी कि तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के लिए धन ना इकट्ठा कर कर वह परोपकार करने के लिए, परोपकारी बनने के लिए अन्य व्यक्तियों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस दोहे का अर्थ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले दोहे की ओर चलते हैं बच्चों।
थोते बादर क्वार के जियो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इसके अर्थ को समझ लेते हैं बच्चों कि इसमें बताया है थोते, थोते का अर्थ होता है जल रहित, यानी कि जिसमें जल ना हो। बादर, बादर का अर्थ है यहाँ पर बादल, बादल से है। क्वार एक महीने का नाम है बच्चों, क्वार जो है वो का नाम। गहरात, गहरात का अर्थ है गड़गड़ाना, गड़गड़ाना। ठीक है। निर्धन गरीब। ठीक है बच्चों, तो इसमें कठिन शब्द हमने आपको बता दिए हैं। मछली, ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। थोते बादल क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इस दोहे में रहीमदास जी बता रहे हैं कि क्वार मास के बादलों का वर्णन इस दोहे में रहीमदास जी ने किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार महीने में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। तो इसमें क्या बताया है कबीरदास जी, रहीमदास जी ने, कि जो क्वार मास के बादल होते हैं वह खाली जल रहित होते हैं, उनमें जल नहीं होता, और वो खाली क्या करते हैं, वो आसमान में खाली गरजते हैं। ठीक उसी प्रकार जो धनी पुरुष गरीब जब हो जाते हैं, अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। गरीब हो जाने पर भी वो क्या करते हैं, अपनी बातों को बोलते रहते हैं, घमंड में बात करते रहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, धरती की सी रीत है शीत धाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे क्यों रहीम ये ढह। तो इसमें रहीमदास जी क्या बता रहे हैं बच्चों, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इन कठिन शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पर रीत, रीत आया है, तो रीत का अर्थ है बच्चों, ठीक है। एक शब्द आया है यहाँ पर शीत, तो शीत का अर्थ है ठंड से है, और है धाम, धाम का अर्थ है धूप बच्चों। ओहो, ठीक है, ओ का अर्थ है और, ए का अर्थ है बारिश है। क्या अर्थ है, शरीर है। सही, सही का अर्थ है सहन है। तो कठिन शब्द हमने आपको बता दिए हैं बच्चों। अब हम आपको जैसी परे, जैसी परे हम आपको बता देते। देखिए बच्चों, जैसी परे, जैसी परे यानी कि जैसी परिस्थितियां,
ठीक है, जैसी परे का अर्थ है जैसी परिस्थितियां। तो अब हम आपको इसका अर्थ बताने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धरती की सी रीत है, सीत धाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम ये धै। तो यहाँ पर रहीम दाजी कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो ये सहन कर ले। ठीक है बच्चों, तो देखिए सभी बच्चों के यह जो सभी हमने दोहे आपको पढ़ाए हैं, इनका अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि जो कठिन शब्द हैं वो हम साथ के साथ बताते हुए आपको चले हैं, ताकि आपको इन दोहों में दिक्कत ना आए पढ़ते समय, के अर्थ को समझते समय या पढ़ते समय। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ जो है यह हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। इसे अगला पाठ हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थों को याद करेंगे। बच्चों धन्यवाद।